चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. कोई क्वेश्चन किसी का? सर इसके अंदर डेली वॉलेटिलिटी को कुछ मेजर करते हैं? वॉलेटिलिटी यूडीटीएस अपने आप कर रहा है, वो सारी मेजर करके ही तो आपको एंटर करा रहा है। वो हमने कुछ नहीं करना, हमने केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वो जो 5 पॉइंट्स वो बोल रहा है उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, बस वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा। वो आपको गलत ट्रेड में एंटर ही नहीं करने देगा। आपने देखा कई ट्रेड्स हमने फिल्टर करे, सब में ट्रेड नहीं बन रहा था। जिसमें ट्रेड नहीं बन रहा आप आउट हो जाओ। हमने कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करने के लिए कम से कम 5 कमोडिटीज ढूंढी हैं। क्रूड देखा, गोल्ड देखा, सिल्वर देखा, कॉपर देखा, नहीं बना, छोड़ दिया। किसमें बना ट्रेड? जिंक में बना, कर लो। तो जो ट्रेड बने, अपॉर्चुनिटी जहां हो वही ट्रेड करना। सेम, कोई चेंज, फर्क नहीं है। इंट्राडे में स्टॉप लॉस का आपका इंट्राडे वाला होगा। शॉर्ट पोजिशनल का मतलब अगर 2-3 दिन का ट्रेड है तो प्रीवियस डे कैंडल जो हम ओपन सपोर्ट ले रहे हैं वो स्टॉप लॉस है। और अगर हमारा इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड है, मान लो 10-12 दिन का ट्रेड है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है जो वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल्स, इस वीकली कैंडल के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको ट्रेड से क्विट करना है, वो आपका स्टॉप लॉस है। केवल स्टॉप लॉसेस का फर्क है, बाकी पूरा फंडा वही है पोजिशनल का। और लॉन्ग पोजिशनल में आप लोगे मंथली को, जो मंथली कैंडल है, मान लो ये बुलिश ट्रेड हमने लिया हुआ है तो ये मंथली कैंडल का ये जो सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मेरी एक भी डेली कैंडल आ जाती है तो मुझे सौदे से क्विट करना है। बड़ा सिंपल, जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल बताया कि एक जो मंथली वाले जो एक हमारे वो हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर पावर है, अगर उसके भी नीचे शेयर निकलता है तो फिर हमको उस ट्रेड में रुकना नहीं है। अगर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तो मंथ के ओपन के नीचे अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, अब मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है? ये एलएनटी है। एलएनटी हमारा एक बुलिश ट्रेड बना हुआ है। अब आप चाहते हो कि मुझे एलएनटी के अंदर एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना है। लॉन्ग पोजिशनल मतलब 1-1.5 महीने का ट्रेड लेना है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, एक 1734 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये भाव चल रहा है 1832। पहले तो ये तैयार हो जाओ कि 100 रुपए का दूर है, क्योंकि जितना बड़ा ट्रेड होगा, जितना ज्यादा इंटरवल का ट्रेड होगा, उतने स्टॉप लॉसेस भी बड़े होंगे, टारगेट्स भी बड़े होंगे। यहां इंट्राडे की तरह 5 रुपए और 1% लेके नहीं निकलना है। यहां अगर 100 रुपए जाने के हैं तो 500 रुपए आने के भी हैं। लो इसी को लेते हैं हम, खुला हुआ है ये देखो। अब ये एलएनटी का चार्ट खुला हुआ है, ये चार्ट दिख रहा सबको? ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है एलएनटी का। हम ये देखते हैं कि कहां से ट्रेंड चेंज हुआ। देख रहे हो, ये सारा बुलिश ट्रेंड था, दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। ये लो, ये बेयरिश ट्रेंड था कब? अगस्त 2017। अगस्त 2017 में जो मंथ की कैंडल थी वो रेड ग्रीन के नीचे आई थी और उस समय इसका रेट था करीब 700 रुपए। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड की। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड में मैंने अगर यहां ट्रेड लिया, अब मैं यहां पर लूंगा नहीं, मैं ट्रेड कब लूंगा? जब मेरा कोई भी रेड के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो मेरा ट्रेड कब बना? यहां पर बना। ये कौन सा महीना है? ये करीब नवंबर 2017। और यहां रेट क्या है? करीब 775 कर लो। और स्टॉप लॉस क्या होगा? इसी का ओपन, इसका था, ये वाला था 644 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस रख के मैंने 775 रुपए में ट्रेड लिया। अब स्टॉप लॉस कितनी दूर है? करीब 130 रुपए दूर। अब 130 रुपए अगर स्टॉप लॉस दूर है तो ये इंट्राडे ट्रेड तो नहीं होगा ना। ये तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता हूं मैं कि हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक वो ट्रेंड चेंज नहीं होता। अब देखते हैं ट्रेंड कहां चेंज होता है। आप लोग अब मुझे बताओगे कि ट्रेंड कहां चेंज हो रहा है।
और मुझे अगर ये सौदा मैंने ले लिया तो मैं कहां काटूंगा? यहां ले लिया मैंने 775 में, बोलो यहां काटूं क्या? ये रेड नीचे आई लेकिन इसके नीचे नहीं गई है कहीं? मार्केट ऊपर से मेरे ख्याल में 800-900 पॉइंट गिर चुकी है, राइट, 1200 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है। और हमारा एक ये लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस क्या है? अभी भी ये है, कितना? करीब 1710 का स्टॉप लॉस है। 700 रुपए में माल लिया हुआ है, 1000 का प्रॉफिट आ रहा है अभी भी, लेकिन सौदा नहीं काटना। मिल गए सारे जवाब? ये स्टॉप लॉस केवल ट्रेल हो रहा है, पहले यहां था, यहां, अब ये स्टॉप लॉस यहां आ गया। सर तो अब जब जैसे 1710 अगर मार्केट काट दिया इस महीने, हाँ, तो जिस डेली कैंडल पे काटा है उसका जो ओपन होगा उसको स्टॉप लॉस मान के फिर बेच देंगे। फिर गड़बड़ कर रहे हो। अभी आप लॉन्ग पोजिशनल की बात करते हो और बीच में फिर इंट्राडे में जा रहे हो या शॉर्ट पोजिशनल में जा रहे हो। जब हम लॉन्ग पोजिशनल पे जा रहे हैं, लॉन्ग पोजिशनल का मतलब क्लियर है कि इस 1710 के नीचे एक ये वाली रेड कैंडल क्लियर बन जानी चाहिए मंथ की। उसके बाद हाँ, वो बात अलग है कि चाहे ये कैंडल ऐसे बंद हो जाए और ये बंद हो यहाँ पर 1450, यहां निकलेंगे हम। आप जो कहते हो कि एकदम कैंडल बड़ी बन जाए, अरे बन जाएगी तो बन जाएगी ना भाई। आपने तो 700 रुपए में लिया हुआ है, आपको 700 रुपए से यूडीटीएस रोक के बैठा है। अब अगर 1700 का माल 1450 में भी बिक रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपका तो 700 का है, और नहीं तो आप यहाँ 700 वाला तो आप यहीं बेच देते 800 में। और यहाँ तो वैसी परेशानी हो जाती है, 700 की चीज 750 में भेज दो भाई साहब, पता नहीं है बहुत पैसे मिल गए। 1000 रुपए किसने देखे हैं? कोई देखता ही नहीं है। सर DHFL जैसे केस के अंदर कैसे करें? हाँ, DHFL जैसे केस के अंदर कैसे? क्या केस है उसमें? डाउनवर्ड है, एक ही दाम गिर गया था ना, एक ही। देखते हैं। DHFL एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, क्या करें इसमें? ये देखिए, ये कब का है? ये 1/11/2016, यहां से चल लेते हैं। अगर मैं देखूं तो यहां से इसमें तेजी बननी शुरू हुई, राइट, यहां से तेजी बननी शुरू हुई। ये क्या पॉइंट है? ये ओपन है 250 रुपए, 249, ये 249 से चला है और इसने यहां पर दे दी रिवर्स कैंडल। तो अगर मैं एक लॉन्ग टर्म का काम कर रहा हूं तो मेरे को यूडीटीएस ने यहां पर क्विट कर दिया कि भाई साहब 560 रुपए में निकल जाओ, 250 में लिया है, डबल हो चुका है, एक सिग्नल मिल गया है, क्विट। दोबारा एंट्री करनी है। ऊपर एंट्री करनी होती है। हाँ, अब मैं आ रहा हूं वापस। अब यहां तो आप क्विट कर गए, अब री एंट्री कब बनती है? जब इसके ऊपर रेड के ऊपर ये ग्रीन बनी, यहां पर री एंट्री बन गई, बुलिश, ये भी बुलिश, ये फिर बेयरिश। यानी कि ये करीब 1 2 3 चौथे महीने में 4 महीने ये बुलिश चला, 4 महीने के बाद इसने फिर बेयरिश ट्रेंड दिया, फिर इसने अगले महीने अपवर्ड का ट्रेंड दिया, और इसके बाद ये यहां पर एक्सीडेंट पूरा हो गया 600 रुपए से 280 रुपए। तो ये तो पर्टिकुलर केस ही डिफरेंट है। ये हम बिल्कुल वो केस ले रहे हैं जो 2 3 4 साल में एक काम, एक बार सत्यम का हो जाता है, एक बार DHFL, कोई ना कोई निकल जाता है। तो कायदे से तो ये क्विट का केस है, आपको रखना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं गलती हो जाए स्टॉक मार्केट में तो हाथ जोड़ो और निकल जाओ, जिद मत करो। अब ट्रेंड नहीं आ सकती, लंबी कैंडल थोड़ी बन सकती है दोबारा। नहीं, ट्रेंड तो कभी भी बन जाएगा। अब तो ट्रेंड क्या है, इसके बाद अगर एक ग्रीन बनेगी तो दोबारा एंटर कर सकते हो। सिर्फ 600 रुपए अगर एग्जिट कर लिया और रेड कैंडल बन गई, हमने 600 रुपए एग्जिट कर लिया, हाँ, तो सर रेड कैंडल बन रही है, उसका डाउन ट्रेंड के लिए वहां से पोजीशन बनाए। हाँ बिल्कुल, पोजिशनल ट्रेड तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं बनता। एक और चीज बता देता हूं फाइनली, ये उनके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं और फंडामेंटल्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप एक तरीके से लॉन्ग टर्म को देख सकते हैं। मैं इस DHFL को लॉन्ग टर्म दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये लाइन चार्ट के ऊपर DHFL है जो मैंने मंथली पे लिया है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपका जवाब है। देखते हैं क्या निकलता है इस पे। मंथली चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट पे जो सबसे ऊपर की क्रेस्ट है, ये वाली, इससे 40% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बनती। देख लेते हैं कहां बन रहा है, क्या हो रहा है। ये 600 रुपए का भाव है, 360 रुपए का बनता है मैक्सिमम,
और ये 360 के नीचे है, नहीं बनता। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं, जो स्टॉक को मैं भी देख रहा हूँ, आईडीएफसी बैंक। ये लो, ये आईडीएफसी बैंक, मैं अब ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। ये आईडीएफसी बैंक का स्टॉक है, इसका सबसे ऊपर का क्रस्ट ये है, ये लेवल बन रहा है 59 इंटू 40% लेस, 35 रुपये 40 पैसे। रेट देखो, ये 35 रुपये 10 पैसे और उसी के अराउंड में एकदम क्लोज में आया हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप वेट कर सकते हो, जरा सा अगर उसके अंदर मूवमेंट बने तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक्स मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जो अपने 40% के आसपास आके रुके हुए हैं। ठीक है, और अगर 40% से ज्यादा रिट्रेस हो जाए तो मेरे हिसाब से उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।